हेलो स्टूडेंट्स, पॉल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का वो पार्ट जो अभी तक के बुक्स में नहीं आए हैं, आने वाले हैं, परंतु आपके सामने मैं रख रहा हूं। और वो डिफिकल्ट पार्ट है। जब स्टूडेंट के सामने एकदम से आता है तो वो ये नहीं समझ पाते कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें समझना क्या है, क्योंकि आपने अभी तक जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है उसका कुछ पार्ट में पहले पार्ट में बताऊंगा, इसके बाद वाले पार्ट को मैं वो डिफिकल्ट पार्ट में लेकर आऊंगा जो अधिकतम स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे वाला जो डिफिकल्ट पार्ट है वह भी इससे थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है। तो हम लोग इसको चालू करते हैं, छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि पहले मॉडरेट पार्ट है, इसके बाद वाला डिफिकल्ट पार्ट है जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, हो सकता है भी आने वाले हैं। और अधिकतर इसे जो टीचर्स होते हैं वो छोड़ देते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये आप बहुत नई चीज आपको मिलेगी, इसीलिए आप इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। और उसके बाद अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए चालू करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसका मॉडरेट पार्ट। तो देखिए, ये TCP दिया है, इसके कोड के रूप में दिया है ड्रिंक फ्रूट जूस। यहां दिया है C की ली, इसके कोड के रूप में दिया है जूस इज स्वीट। और ली री मी, इसके कोड के रूप में दिया है ही इज इंटेलिजेंट। पर ये जानिए आप कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टी के लिए ड्रिंक है या सी के लिए फ्रूट है या पी के लिए जूस। ये जो कोड है इसको जंबल कर दिया गया है और उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट। तो स्वीट हमारा यहां पर है, इस स्वीट का कोड हमको निकालना है। तो देखिए, स्वीट कहीं भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ड है उसका कोई एक कोड यहां पर है। अगर स्वीट यहां पर कॉमन होता तो वो कोड भी कॉमन होता, परंतु स्वीट कहीं भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है? ये जूस कॉमन है और ये जूस कॉमन है। इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए आप कि कॉमन क्या है। सी कॉमन है और सी कॉमन है, मतलब जूस का जो कोड हो गया वो हो गया सी। अब देखें हम कि इज कहां पर कॉमन है। इज यहां है, इज यहां है, इन दोनों जगह में कॉमन दिख रहा है हमको ली और ली। अब बच क्या गया? की, और यहां क्या बच गया? स्वीट। तो स्वीट के लिए कोड हो गया की। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए दूसरा बनाते हैं हम लोग। इसमें एग्जाम्पल 2 में पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो पिक विक निक, विंटर इज कोल्ड। बी में दिया हुआ है टू निक रे, समर इज हॉट। रे पिक वू, विंटर एंड समर। और डी में दिया हुआ है विक थो पा, नाइट्स आर कोल्ड। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर हॉट। तो ये हॉट का कोड हमको पूछा है। और सेकंड में पूछ रहा है Which of the above statement is superfluous? उपरोक्त में से कौन सा कथन व्यर्थ है? तो व्यर्थ मतलब हॉट का कोड निकालने के लिए व्यर्थ है। तो देखिए कि हॉट यहां पर हमको निकालना है और हॉट कहीं भी कॉमन नहीं है, इसीलिए हम पहले समर और समर का कोड देखेंगे। तो इन दोनों जगह में समर कॉमन है और यहाँ RE और यहाँ भी RE कॉमन है। अब इज और इज यहां पर कॉमन है, तो इन दोनों जगहों में निक और निक कॉमन। तो हॉट के लिए बच गया 2, तो हॉट का कोड बनता है 2। ये हमको हॉट का कोड मिल गया। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, मतलब व्यर्थ है। अगर जब हमको हॉट का कोड निकालना था तो कौन सा कथन अनावश्यक था? ये डी वाला। डी कथन नहीं भी रहता तो भी हम हॉट का कोड हमको मिल जाता।
तो कौन सा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है? डी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है LBP मीन्स रोजेस आर ब्लू, सिक ही रेड फ्लावर्स, P मिट ही फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। अब पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर रेड। तो देखिए रेड यहां पर और फ्लावर यहां पर है, तो यहां पर ही और ही कॉमन है, तो रेड के लिए क्या बच गया? सिक। तो रेड के लिए कोड हो गया सिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर रोजेस। तो रोजेस के लिए हमको यहां पर हम देख रहे हैं कि रेड का तो हमको मिल चुका है सिक, और फ्लावर का भी मिल गया है ही, और आर का जो हम देखते हैं तो आर ये दो जगह में कॉमन है और पी इन दो जगह में कॉमन है। परंतु रोजेस और ब्लू के लिए एल और बी है, कौन सा रोजेस का है कौन सा ब्लू का है ये पता लगाना कठिन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड मतलब होता है नहीं निकाला जा सकता। आप निश्चित रूप से नहीं बोल सकते कि इसका कोड ये है। पर यहां पर देखिए क्वेश्चन 3 में हाउ कैन बी रिटर्न वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स। अब ये देखिए कि वेजिटेबल्स के लिए जो है वो मिट बच गया था, क्योंकि ये आर का है और ये फ्लावर का है, तो वेजिटेबल के लिए बच गया था मिट। आर के लिए हमने देखा पी, रेड का हम पहले ही निकाल चुके थे सिक, और फ्लावर को काटे थे ही, तो ये इसका आंसर हो गया मिट पी सिक ही। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि न्यूमेरिकल वे पे इसका कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। 289 रीड फ्रॉम पेपर, 276 टी फ्रॉम फील्ड एंड 85 वॉलपेपर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर पेपर। तो देखिए कि पेपर दो जगह आपको कॉमन दिख रहा है, एक यहां है एक यहां है। इन दोनों जगहों में हमको 8 कॉमन दिख रहा है, तो पेपर का कोड हमको स्पष्ट मिल गया कि पेपर का कोड है 8। अब पूछ रहा है सेकंड में कि टी का कोड क्या है। तो टी के कोड के लिए हम आ रहे हैं सेकंड में। यहां पर हमको फ्रॉम और फ्रॉम मिल गया कि जो 2 और 2, परंतु फील्ड और कहीं कॉमन नहीं है, ना ही टी कॉमन है। तो इसका जो आंसर है टी का वो या तो 7 होगा या 6 होगा। तो हम जनरली आंसर क्या देते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। परंतु यदि आंसर के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड में नहीं जाएंगे। आइदर 7 और 6, या तो 7 या 6, अगर आपके आंसर के ऑप्शन में है तो इसका आंसर आप डी के लिए आइदर 7 और 6 देंगे। चलिए अब हम उस पार्ट की तरफ आ रहे हैं जिसको मैंने आपको बोला था शुरू में कि यह अभी तक किताबों में नहीं आया है, आएगा, परंतु एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। खास करके ऑफिसर्स के एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और स्टूडेंट इसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कोडिंग डिकोडिंग निकाला कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं हम कितने इजी वे पे इसका कोडिंग या डिकोडिंग होगा। तो देखिए ये जो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन 1 to 5 के लिए, इसे बोल रहा है हैड नॉट कम टर्न, इसके लिए ये कोड दिया हुआ है। हैड के लिए दिया हुआ है 23BI, नॉट के लिए दिया है 7PO, कम के लिए दिया है 22PD और टर्न के लिए दिया है 14FU। ठीक उसी प्रकार से शुड आंसर दी क्वेश्चन के लिए ये कोड दिए हुए हैं। हाउ मेनी वांट नो के बारे में ये आपको कोडिंग किए गए हैं। अब ये देखिए कि हम अगर पहले को ही पकड़ लेते हैं
तो इन दोनों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब एक सेट पैटर्न में बनाए गए हैं। और उसके बाद फिर हमको आंसर देने हैं कि भाई रियलिटी के लिए कौन सा कोड होगा ABCD से, कंटेंशन के लिए क्या कोड होगा, रेगुलर के लिए क्या कोड होगा, और सर्टेन के लिए क्या कोड होगा, क्रिएटिव के लिए क्या कोड होगा। तो पहले हम लोग समझना चालू करें कि वो कोडिंग किस प्रकार से कर रहा है। तो यहां देखिए हेड, हेड में H के बाद क्या आता है, I, T के बाद क्या आता है, N के बाद क्या आता है, O, C के बाद क्या आता है, D, और T के बाद क्या आता है, U। ये जो लास्ट वाला जो कोड किया गया हुआ है ये इसके पहले वाले लेटर के ठीक बाद वाला लेटर लिया गया है। अब सेकंड में भी देखिए, जो सेकंड लेटर है ए के बाद क्या आता है, बी, ओ के बाद क्या आता है, पी, ओ के बाद क्या आता है, पी, ई के बाद क्या आता है, एफ। तो सेकंड लेटर को बेस लेते हुए इसका सेकंड जो पोजीशन है वो आता चला गया। अब सामने में ये जो नंबर दिए गए हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 23 क्यों दिया है। अब यहाँ देखिए कि ये जो लास्ट लेटर है डी, ये शुरू से फोर्थ है, परंतु यदि हम पीछे से ले तो ये 23rd नंबर पे है, तो इसने 23 डी के लिए। इन द सेम वे टी जो है वो देखिए पीछे से हम अगर लेते हैं इसको 7th है, सामने से 20th है, पीछे से 7th है, तो यहां पर देखिए टी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आएंगे तो ये 7th नंबर पे है। ठीक उसी प्रकार से ई को ध्यान दीजिए कि ई जो है वो 5th नंबर है, परंतु दूसरे तरफ से आएगा तो 22nd नंबर पे है, तो ये 22nd नंबर आ गया। और ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो सेकंड वाला दिया हुआ है एम, लास्ट वाला जो दिया हुआ है एम जो होता है वो इधर से तो 13 है पर इधर से क्या है 14 नंबर पे है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो आखिरी वाला कोड है वो पहले लेटर पे डिपेंड करता है, बीच वाला जो कोड है वो सेकंड वाले पे डिपेंड करता है, और जो नंबर है वो लास्ट वाले को रिवर्स ऑर्डर पे लिया हुआ है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ये भी उसी तरीके से किए गए हैं। तो हम अब देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर रियलिटी। तो आर के बाद हम एस लेंगे, तो एस कहां आएगा, आखिरी में। उसके बाद ई के बाद आएगा एफ, और जो वाई है वो पीछे से सेकंड नंबर पे है, तो आंसर हो जाएगा 2FS। तो चलिए देखिए कहां पर है 2FS ए में, तो आपका आंसर हो गया ए। अब हम आते हैं कंटेंशन में, तो कंटेंशन का यहां सी दिया हुआ है, मतलब पीछे का जो लेटर रहेगा डी रहेगा, ओ दिया हुआ है, ओ के बाद पी आता है, तो बीच का लेटर आ जाएगा पी। अब बोल रहा है कि जो लास्ट का लेटर है, लास्ट का लेटर एन है, जो कि पीछे से किस नंबर पे है, 13 नंबर पे है, तो इसका आंसर हो गया 13PD। तो 13PD ये आ गया डी में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें रेगुलर का कोड निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेगुलर में आर के बाद आता है एस, जो कि पीछे का लेटर बन गया, ई के बाद आता है एफ, ये बन गया सेकंड वाले का कोड, और आर जो है उसको हम देखें कि पीछे से कौन से नंबर पे है, तो 9th नंबर पे है, तो 9FS इसका आंसर आ गया। तो 9FS कहां पर है, सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें सर्टेन दिया हुआ है, तो सी के बाद आता है डी, जो कि लास्ट लेटर बनेगा, ई के बाद आता है एफ, जो कि मिडिल नंबर बनेगा, और एन जो है वो इस तरफ से
13th नंबर पे है, इसलिए सामने का फिगर आ जाएगा 13। तो 13FD ये बी में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्रिएटेड के लिए कौन सा कोड है पूछ रहा है। तो सी के बाद आएगा लास्ट में डी, और आर के बाद आएगा एस जो कि बीच का लेटर बनेगा, और डी जो है वो पीछे से कौन से नंबर पे आता है, डी 23 पे। तो 23 सामने का नंबर बनेगा, तो 23SD, तो ये फर्स्ट वाला है 23SD। अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये पिछले वाले से भी थोड़ा डिफरेंट है। वो इस प्रकार से है कि पिछले वाले के लिए जैसे यहां पर दिया हुआ था वर्ड, उसका कोड यहाँ दिया हुआ था, इसका कोड यहाँ दिया हुआ था, परंतु अब इसमें कोड को जंगल कर दिया गया है। इसमें हमको पहले देखना है कि कौन सा कोड किस वर्ड के लिए है, उसके बाद फिर हम ये नंबर, स्टार और ये जो लेटर है इसका डिटर्मिनेशन करें। तो इसने क्या किया है कि जितने भी लेटर हैं उसमें से 2 कम करके सामने में नंबर लिखा है। जैसे 2 ये लिखा है, ये विथ में कितने लेटर हैं, 4 में 2 कम कर दिया, 2 लिख दिया। सेंटीमेंट में 9 लेटर्स है, तो 9 में से 2 कम करके 7 ले लिया। अब दी में कितने लेटर हैं, 3, तो 3 में से 2 कम कर दिया, 1 ले लिया। और डिस्पाइट में 7 लेटर हैं, 7 में से 2 कम कर दिया और ये 5 ले लिया। अब देखिए हम कि स्टार किसको डिनोट कर रहा है, परसेंट किसको डिनोट कर रहा है। यदि लेटर की संख्या किसी भी वर्ड में अगर इवन है तो उसको स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ऑड है तो परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए 5 के आगे परसेंट है, 1 के आगे परसेंट है, 7 के आगे परसेंट है, पर 2 के आगे स्टार है, 4 के आगे स्टार है, 2 के आगे स्टार है, 8 के आगे स्टार है, 4 के स्टार आगे स्टार है। तो मतलब स्टार और जो परसेंट है वो लेटर के इवन और ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब बचा ये जो एफ है, तो हम पहले ये देखें कि ये एफ किसके लिए है, विथ के लिए। तो यहां पर ये जो पीछे से सेकंड लेटर को देखिए, तो पीछे से सेकंड लेटर क्या है, टी। तो टी कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे। अब 20 में आप कितना जोड़ेंगे कि वो 26 बनेगा, तो 20 में आप 6 ऐड करेंगे तो वो 26 बनेगा। तो देखिए 6 नंबर पे के पोजीशन में कौन सा लेटर है, एफ। अब हम आते हैं सेंटीमेंट, तो इसमें 7 और स्टार को तो आप समझ चुके हैं। अब ये देखिए एन जो है वो इस तरफ से कौन से लेटर पे आता है, 14 पे। 14 में आप कितना ऐड करेंगे कि वो 26 बनेगा, तो 14 में हम 12 ऐड करेंगे तो वो 26 बनेगा। तो 12th नंबर का लेटर कौन सा होता है, ये देखिए एल। ठीक उसी प्रकार से ये डी में देखिए कि डी में जो एच है वो कौन से नंबर पे है, तो एच जो है वो है 8th नंबर पे। तो 8th नंबर पे 8 पे हम कितना जोड़ेंगे, 26 बनेगा, तो 18 जोड़ेंगे, तो 18 नंबर पे क्या है, आर। अब हम आते हैं डिस्पाइट में देखिए टी कौन से नंबर का लेटर है, 20 में हम कितना ऐड करें कि वो 26 बने, तो 6 माने एफ। तो इसी प्रकार से ये सभी कोड को बनाया गया है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में हम पहले लेटर गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से हम पहले 2 माइनस करेंगे, तो ये पहले का जो नंबर है ये आ जाएगा। अब ये इवन डिजिट्स हैं, 10 डिजिट है, तो इसमें क्या लगना है, स्टार। अगर ऑड होता तो परसेंट। अब हम आ रहे हैं कि एन कौन सा नंबर है, इधर से 14, तो 14 में कितना ऐड करेंगे हम कि वो 26 बनेगा, 12।
तो यहाँ आ जाएगा L। तो 18 स्टार L। तो यहाँ देखें हम तो D में मिल रहा है 18 स्टार L। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कि इंटेंशन का कोड क्या होगा। तो पहले हम लेटर देख ले कितने हैं, 3 3 6 3 9। 9 में से 2 कम कर दीजिए तो ये बनेगा 7 और 7 है, 9 लेटर हैं, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा परसेंट। अब बचा कि हमको यहाँ पर कौन सा लेटर लाना है। तो यहाँ मिला हमको O। O कौन सा नंबर है, 15। 15 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो 26 बनेगा, 11, यानी K आ जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया 7% K, जो कि ये डी में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है थर्ड नंबर के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर साइंस। तो साइंस में हम लेटर गिन लें, 3 3 6 और 1 7। तो 7 में हम 2 कम कर देंगे। तो 7 में हमने 2 कम किया तो ये आ गया 5। अब लेटर जो है वो ऑड है, 7 डिजिट्स में है, इसीलिए स्टार परसेंट ले लिया हमने। अब सी जो है इधर से कौन से नंबर पे है, 3 नंबर। तो 3 26 में हम 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 23। 23 मतलब आ गया W। तो यहां पर जो लास्ट लेटर आएगा वो W आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 5% W। अब फोर्थ या लास्ट नंबर पे पूछ रहा है कि मिलिटेंट का कोड क्या होगा। तो इसमें हम लेटर को गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 2 कम कर दीजिए, 6। अब इवन लेटर्स हैं इसीलिए स्टार। अब यहां पर जो n है, n कौन से नंबर पे आता है, n आता है 14। 14 में कितना ऐड करेंगे कि 26 बनेगा, 12, यानी आखिरी में आ जाएगा L। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से ये नए टाइप के कोडिंग चालू किए गए हैं, है ना। तो नए टाइप के कोडिंग को आप अच्छे से सीख लिए। और यदि आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा होगा कहीं और आगे जाके क्वेश्चन में, तो ये हमारा पॉल्सर एकेडमी है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप आइए, अपने आप को रजिस्टर करिए और हमारी जो ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस अटेंड करिए, जिसमें आपको हमारी पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये नया पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।